एक अहम फैसले में महाराष्ट्र सरकार ने नई आवास नीति का ऐलान किया है, जिसमें पुरानी इमारतों का पुनर्विकास करना ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की गई है। इस नीति के तहत निजी बिल्डरों को लुभाने के लिए एफएसआई को बढ़ाया गया है। पेश है निखिल नारायण सिवदस की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में राज्य में नई आवासीय योजना का उद्घाटन किया और पुनर्विकास पर जोर दिया। हे धोरण सामान्य माणसाकरता तयार केलंय की 2000 चौरस फुट। ये बिल आम लोगों के लिए है। 2000 मीटर या उससे बड़े प्लॉट को हमने 3 एफएसआई की इजाजत दे दी है। अगर कोई इसका फायदा उठाना चाहता है तो उन्हें हमें मकान बनाकर देने होंगे। तर त्या सगळ्यांना या ठिकाणी हाउसिंग स्टॉक द्यावा लागेल। मुख्यमंत्री ने कई अहम ऐलान किए, जिनसे उम्मीद है कि वो शहर के पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देंगे। जैसे 1560 हेक्टेयर जमीन में फैले 104 माडा लेआउट्स के 7000 हिस्सों का पुनर्विकास होगा। 2000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट्स का एफएसआई बढ़ाकर 3 किया जाएगा। अतिरिक्त एक एफएसआई के लिए प्रीमियम देना होगा और माडा के साथ घरों को साझा भी करना होगा। एयरपोर्ट की झुग्गियों का पुनर्विकास 3 किलोमीटर के दायरे में होगा। बीडीडी चौल और धारावी पुनर्विकास का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। उपनगरों में समूह विकास करने के फैसले से हजारों लोगों पर असर पड़ेगा। अब तक ये नीति सिर्फ मुंबई तक सीमित थी। हालांकि मुंबई में समूह विकास ज्यादा कामयाब नहीं रहा है और जानकारों का मानना है कि आवासीय नीति का जोर विकास के लिए और जमीन देने जैसे बड़े मुद्दों पर होना चाहिए। सिचुएशन को अगर हैंडल करना है तो आज आपको बड़े लार्ज लैंड मासेस अनलॉक करने होंगे और उन लार्ज लैंड मासेस का अगर सवाल खड़ा होता है तो सिवाय दोज एनडीजेड या सॉल्ट पेन्स के सिवाय हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आज अवेलेबल नहीं है। फिलहाल नई नीति से शहर में पुनर्विकास की कोशिशें आसान हो जाएंगी, लेकिन अगर मुंबई में घरों की कमी की समस्या को सुलझाना है तो सरकार को इन बड़े मुद्दों को हल करने की दिशा में भी काम करना चाहिए। मुंबई से निखिल नारायण शिवदास की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है आपके भेजे हुए सवालों का जवाब देने का। हमारे साथ हैं टॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा और सबसे पहला सवाल है अर्जुन शर्मा का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। पूछिए अपना सवाल अर्जुन। जी मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। मेरा बजट 1.25 करोड़ का है और मैं प्रॉपर्टी गुड़गांव में देख रहा हूँ एंड यूज के लिए। जी इनका बजट है 1.25 करोड़ रुपए और ये गुड़गांव में 3 BHK का फ्लैट चाहते हैं, तो कौन सा इलाका होगा इनके लिए बेहतर? अर्जुन जी, आपने सेक्टर 88A का चुनाव किया हुआ है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का एक प्रोमिनेंट सेक्टर है। 500 मीटर दूर है पटौदी रोड से और सेक्टर 88 के काफ़ी करीब पड़ता है, जो कमर्शियल सेक्टर है गुड़गांव का। इसके साथ साथ हमने सेक्टर 92 और सेक्टर 90 का भी सिलेक्शन किया है आपके लिए। सेक्टर 90 जो है ये न्यू गुड़गांव का एक टुवर्ड्स द एंड वाला सेक्टर है। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का सेक्टर है जो इसका मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है। सेक्टर 92 हमने चुना है क्योंकि 800 मीटर दूर है ये पटौदी रोड से और IMT मानेसर यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये है मेन ग्रोथ ड्राइवर्स इन सेक्टर्स के। न्यू गुड़गांव रीजन के कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहेंगे प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। ये लग्जरी सेगमेंट के आंकड़े दिखा रहे हैं आपको अपार्टमेंट्स के। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स न्यू गुड़गांव रीजन में 41 है। टोटल सप्लाई 15,170 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 3,870 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग थोड़ी भारी चल रही है इस मार्केट में। करीब 40 मंथ्स की इन्वेंट्री ओवरहैंग चल रही है। लग्जरी सेगमेंट है, इसीलिए इन्वेंट्री ओवरहैंग वैसे भी हैवी होता है सेगमेंट में। लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम 6,450 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में अगर आप प्राइस ट्रेंड को देखेंगे तो करीब 12% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 4 to 5% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके चोजन प्रोजेक्ट पे। आपने सेक्टर 88A में आशियाना होम्स का द सेंटर कोर्ट प्रोजेक्ट चुना हुआ है। अगर आप देखें तो इसकी प्राइस 6,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं या फिर सबवेंशन प्राइस इसकी 6,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे भी है, जिसका चुनाव आप कर सकते हैं। 3 BHK की 1750 या 1910 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2018 में ये तैयार हो जाएगा।
ये जो प्रोजेक्ट है ये करीब 14 एकर्स पे बनाया जा रहा है। कुल मिला के 9 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 29 फ्लोर्स के। प्रोजेक्ट जो है द्वारका एक्सप्रेसवे से सिर्फ 1.8 किलोमीटर्स दूर है, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके फेवर में। कनेक्टिविटी इसकी अच्छी होगी और पटौदी रोड इंटरसेक्शन पे लोकेटेड है। कंस्ट्रक्शन इसका 22 फ्लोर्स तक पहुंच चुका है सभी टावर्स के लिए और पोजेशन अक्टूबर 2018 तक हो जाने की उम्मीद है। ये स्पोर्ट्स थीम पे बनाया जा रहा है और काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स अमेनिटीज़ होंगी इसके भीतर। महेश भूपति टेनिस एकेडमी भी इसके भीतर बनाई जाएगी, तो उस हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थीम का डेवलपमेंट किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन इसका काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और दाम जो हैं इसके वेटेड एवरेज प्राइस के बराबर हैं, जो एक अच्छी बात है। आपको बिल्कुल सही प्राइसिंग पे ये प्रोजेक्ट मिलेगा, अच्छी अमेनिटीज़ के साथ ये मिल रहा है। आप ज़रूर इसका चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं। सेक्टर 92 में बेस्टेक ग्रुप का पार्क व्यू संस्कृति हमारी पहली राय है। 6,245 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1920 से 1995 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। करीब 12 एकर्स पे 8 टावर्स, ग्राउंड प्लस 19 फ्लोर्स के बनाए जा रहे हैं इसके भीतर। प्रोजेक्ट 6 किलोमीटर दूर है द्वारका एक्सप्रेसवे से। सुपर स्ट्रक्चर वर्क इस प्रोजेक्ट के भीतर हो चुका है। फिनिशिंग वर्क अभी हाल ही में शुरू हुआ है। पोजेशन जो है मिड ऑफ 2017 तक हो जाने की उम्मीद है। काफ़ी अच्छी अमेनिटीज़ भी हैं इसके भीतर और प्राइस एडवांटेज के साथ आपको ये मिल रहा है। दूसरी राय जो हम लेके आए हैं आपके लिए वो है सेक्टर 90 में DLF का रीगल गार्डन्स। 6,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1,693 से 1,818 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में ये भी तैयार हो जाएगा। 450 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप DLF गार्डन सिटी का ये हिस्सा है जो कई सेक्टर्स में फैली हुई है और अपने आप में ये प्रोजेक्ट करीब 11.1 एकड़ ऑफ लैंड एरिया में बनाया जा रहा है। कुल मिला के 8 टावर्स हैं इसके भीतर। 16, 18 और 28 स्टोरीज़ के बनाए जा रहे हैं ये टावर्स। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने डिज़ाइन किया है इस प्रोजेक्ट को, जो काफ़ी जाने मानी डिज़ाइन आर्किटेक्ट है। प्रोजेक्ट जो है नहारपुर रोड पे लोकेटेड है, जो आगे चल के न्यू सेक्टर रोड से जुड़ जाती है और इसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी देती है। प्रोजेक्ट फिनिशिंग स्टेजेस तक आ चुका है और मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक पोजेशन हो जाने की उम्मीद है। तो नोट कीजिए कि आपकी अपनी जो चॉइस है उसके अलावा वैशाली आपके लिए क्या लेकर आई हैं। सबसे पहले है पार्क व्यू संस्कृति, ये बेस्टेक ग्रुप की तरफ से है और DLF का रीगल गार्डन्स हैं। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। कपिल महेश्वरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप वैशाली से। हाय वैशाली, मैं बेसिकली सेक्टर 75 में एपेक कसिनो के बारे में जानना चाहता हूँ। 2-3 पर्सपेक्टिव से मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्डर कैसा है, सेकंड ये क्या इसका रेट सही रेट चल रहा है अराउंड द विसिनिटी, एंड इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। कितने में मिल रहा है? 4900 और इंक्लूसिव 5,550 और इंक्लूसिव। ओके। तो सबसे पहले तो इनका इलाका इन्होंने जो चुना है और इन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भी पसंद कर लिया, तो उसके बारे में इनको लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो वो क्लियर कीजिए। कपिल जी, आपने सेंट्रल नोएडा का क्षेत्र चुना है। इसके भीतर सेक्टर 75, सेक्टर 119 और सेक्टर 121 चुन के लाए हैं आपके लिए। सेक्टर 75 इसलिए चुना है क्योंकि नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो जो है यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सेक्टर की। ये वेल डेवलप्ड सेक्टर 50 के करीब पड़ता है, जहाँ पे का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसके बेनिफिट्स इस सेक्टर को भी मिलते हैं। सेक्टर 119 इसलिए चुना है क्योंकि ये एडजेसेंट है लिंक रोड से, जो इसको कनेक्टिविटी देती है और इसके पास ग्रीन बेल्ट्स भी प्रपोज्ड हैं जो आगे चल के इस एरिया को काफ़ी हरा भरा बनाएंगे और रिहाइश के लिए काफ़ी पसंद किया जाएगा। सेक्टर 121 इसलिए चुना है क्योंकि इसकी भी कनेक्टिविटी नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से बहुत अच्छे से होती है। 5 किलोमीटर दूर है ये नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से, जिसकी तरफ इसको सीमलेस कनेक्टिविटी मिलती है। तो इस वजह से हमने इन सेक्टर्स को आपके लिए चुना है। सेंट्रल नोएडा के सेक्टर्स हैं ये, और जो डेटा हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो डेटा रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का है। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स अगर देखें तो सेंट्रल नोएडा में करीब 83 हैं। टोटल सप्लाई 55,530 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 3,980 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 30 मंथ्स की चल रही है।
मिड सेगमेंट के औसत दाम 5,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 19% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 6 to 7% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके चोजन प्रोजेक्ट पे। आपने सेक्टर 75 में एपेक्स बिल्डकॉन का एथीना प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है 5,050 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे। ये डेवलपर से मिल रहा है आपको 2 BHK की 1295 या फिर 3 BHK की 1732 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। दिसंबर ऑफ 2016 में ही ये रेडी हो जाएगा, तो इसी साल तैयार हो जाने की उम्मीद है। 5 एकड़ में करीब 6 टावर्स ग्राउंड प्लस 22 स्टोरीज के बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन जो है एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है और इसकी दिसंबर तक पोजेशन के लिए आ जाना काफ़ी पॉसिबल है। प्रोजेक्ट सेक्टर 75 में लोकेटेड है, वेल डेवलप्ड सेक्टर 50 के सामने, और इसके बेनिफिट्स इस प्रोजेक्ट को ज़रूर होंगे। प्रोजेक्ट 3 किलोमीटर दूर है ऑपरेशनल नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से, इसीलिए कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मॉडर्न अमेनिटीज़ के साथ इसे लॉन्च किया जा रहा है। तो हमारी राय में नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट है। 3 किलोमीटर दूर है ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन से। आसपास का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप ज़रूर इसे चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं। सबसे पहला सेक्टर 121 में अजनारा इंडिया गुलशन होम्स का होम्स 121 प्रोजेक्ट है। 5,000 to 5,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से खरीद सकते हैं। 3 BHK की 1695 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2014 में तैयार हो गया था, तो रेडी प्रोजेक्ट है बिल्कुल। 25 एकड़ में करीब 21 टावर्स और ब्लॉक्स ग्राउंड टू 19 से ग्राउंड टू 14 से ग्राउंड टू 19 फ्लोर्स के बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी और वेल इनहैबिटेड है। करीब 350 परिवार इसके भीतर रह भी रहे हैं, इसलिए रिहाइश के लिए काफ़ी पसंद किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड पे काफ़ी प्रोमिनेंटली लोकेटेड है। 5 किलोमीटर दूर है नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से, जिसकी तरफ इसे सीमलेस कनेक्टिविटी मिलती है और साथ में प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय आपके लिए लाए हैं सेक्टर 78 में निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का द हाइड पार्क। 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1550 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। ये भी इसी साल तैयार हो जाएगा। करीब 15 एकर्स में 23 टावर्स ग्राउंड टू 21 से ग्राउंड टू 23 फ्लोर्स के बनाए जा रहे हैं। सारे अपार्टमेंट्स जो हैं 3 साइड ओपन है और एक ग्रीन बेल्ट को फेस करते हैं, तो काफ़ी हरियाली होगी। इंटरनल रोड पे लोकेटेड है ये सेक्टर 78 की, तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। 6.5 किलोमीटर्स दूर है नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से। पार्शली रेडी प्रोजेक्ट है और बाकी टावर्स जो हैं वो एंड ऑफ द ईयर तक डिलीवर हो जाएंगे। प्राइस एडवांटेज के साथ आपको मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा इलाका आपने चुना है, सेंट्रल नोएडा रीजन जो कहा जाता है इन सेक्टर्स को। कई सारे विकल्प यहाँ पे मौजूद हैं, रेडी टू मूव इन ऑप्शंस भी हैं। साथ ही कुछ समय बाद यहाँ पे कई सारी इन्वेंट्रीज आ जाएंगी, तो आप नेगोशिएट भी अच्छा कर सकते हैं। आपको अच्छे रेट पे सेकेंडरी मार्केट में भी मिल सकता है यहाँ पे, और डेवलपर्स भी स्कीम्स दे रहे हैं। तो जो विकल्प है आपके सामने वो कई सारे हैं। जो आपने चुना है एपेक्स बिल्डकॉन का अथीना प्रोजेक्ट, उसके साथ आप जा सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं होम्स 121 जो अजनारा इंडिया और गुलशन होम्स का JV है प्रोजेक्ट है। साथ ही आप देख सकते हैं निम्बस प्रोजेक्ट्स का द हाइड पार्क। और अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं हमसे और आपकी कोई भी दुविधा है, तो हम उसको सुलझा देंगे। आप property@ndtv.com पर अपना सवाल भेज सकते हैं और अपना नाम और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिएगा। और अगला सवाल है यशोमती का, जिन्होंने अपना सवाल हमें ईमेल के ज़रिए पूछा है और ये चाहती हैं कि ये एक 1 या 2 BHK का फ्लैट जयपुर में, और इनका बजट है 50 लाख रुपए का। तो क्या विकल्प है इनके पास? हम आपके लिए वैशाली नगर चुन के लाए हैं वेस्ट जयपुर में। वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है इस क्षेत्र का, काफ़ी वेल इनहैबिटेड सोसाइटी है। अजमेर रोड के काफ़ी करीब पड़ता है ये क्षेत्र। ज़्यादातर एंड यूज़ के लिए इसे ख़ास पसंद किया जाता है और पास में यहाँ पे अप्रिसिएशन भी नज़र आई है। मिक्स है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन के ऑप्शन। क्योंकि आप एंड यूज़ के लिए देख रही हैं, इसलिए रेडी टू मूव इन के लिए का हम एक ऑप्शन लाए हैं और 2 प्रोजेक्ट्स जो लाए हैं वो एंड ऑफ 2016 तक तैयार हो जाएंगे। तो हमने ऐसे चुने हैं जो आप इमीडिएटली एंड यूज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। जो एक्सटेंडेड पार्ट है वैशाली नगर का, वहाँ पे भी काफ़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट देखा जा रहा है अफोर्डेबिलिटी की वजह से, इसीलिए काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग मार्केट है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं। वैशाली नगर रीजन के आंकड़े हैं ये, और डेटा हम रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स का दिखा रहे हैं आपको। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 24 हैं। टोटल सप्लाई 3290 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 250 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 14 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं
और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 21% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 7% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए वैशाली नगर के पास आशियाना हाउसिंग मंगलम ग्रुप का रंगोली गार्डन्स। 4,000 to 4,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1170 to 1210 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में इसी साल ये तैयार हो जाएगा। करीब 26 एकर्स पे 5 इंटीग्रेटेड ब्लॉक्स ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स से लेकर स्टिल प्लस 12 स्टोरीज के बनाए जा रहे हैं। और प्रोजेक्ट जो है महाराणा प्रताप मार्ग पे लोकेटेड है, 2.5 किलोमीटर दूर है ये वैशाली नगर, जो सबसे डेवलप्ड एरिया है वैशाली नगर का, उससे फेज़ 1 to 4 पूरी तरीके से डिलीवर हो चुके हैं और कंस्ट्रक्शन फेज़ 5 to 7 का किया जा रहा है, जो एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है और एंड ऑफ द ईयर तक रेडी हो जाएगा। अमेनिटीज़ के तौर पे 8.8 एकर्स के पार्क्स, 3 स्विमिंग पूल्स और टेनिस कोर्ट्स भी दिए जा रहे हैं इसके भीतर। दूसरी राय आपके लिए वैशाली नगर के पास वर्धमान ग्रुप का इंपीरियल हाइट्स प्रोजेक्ट है। 3,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1,300 to 1,540 स्क्वायर फुट की यूनिट चुन सकते हैं। 2016 में ही ये तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट बिगर टाउनशिप आर्केडिया ग्रीन्स का हिस्सा है। इंडिविजुअल बंगलोज भी दिए जा रहे हैं इसके भीतर। करीब कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट है ये, 800 मीटर दूर है गांधी पथ से, जो आगे चल के प्रोजेक्ट को सिटी से कनेक्ट करता है। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अभी पोजेशन के लिए आ चुका है ये प्रोजेक्ट। प्राइस एडवांटेज के साथ आपको मिल रहा है। तीसरी राय आपके लिए वैशाली नगर के पास सैंड ड्यून का द डेस्टिनेशन। 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से लिया जा सकता है। 3 BHK की 1,420 स्क्वायर फुट की यूनिट चुनी जा सकती है। 2016 के एंड तक ये तैयार हो जाएगा। कुल मिला के 5 टावर्स हैं ग्राउंड प्लस 12 स्टोरीज की हाइट के। आसपास पे काफ़ी जाने माने स्कूल्स भी लोकेटेड हैं, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एडवांस स्टेजेस तक हो चुका है और एंड ऑफ द ईयर तक ये पोजेशन के लिए आ जाएगा और प्राइस एडवांटेज के साथ आपको मिल रहा है। तो नोट कीजिए आपके ऑप्शंस क्या हैं। रंगोली गार्डन्स है, ये आशियाना हाउसिंग और मंगलम ग्रुप का है। इसके अलावा इंपीरियल हाइट्स है, ये वर्धमान ग्रुप का है। और द डेस्टिनेशन है, ये सैंड ड्यून की तरफ से है। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं।